Right now, we are one in the Lord through His Holy Spirit. अभी के समय पर हम एक है पवित्र आत्मा के द्वारा, And God wants us right now to join in that Spirit and to receive His Word. और आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि वो एक आत्मा के साथ मिलकर आए और उसकी वचन को आज हम स्वीकार करें। We are continuing with our study on what is Christian prayer. हम इस विषय को आगे दोहराना चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम किस प्रकार ईसाई या मसीह प्रार्थना हमें बदलता है उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। What Christian prayer actually is and how it changes us from the inside. और हकीकत में किस प्रकार मसीह या फिर ईसाई प्रार्थना है और वो किस प्रकार हमें अपने अंदर से बदलता है उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। We have come to understand that Christian prayer is based on the Word of God. हमने ये बात को समझा है कि ईसाई प्रार्थना जो है वो पवित्र वचन के आधार पर है कर हम पिछले दिनों में समझे। Christian prayer is not just any prayer to any stone or any idol or any tree. मसीह प्रार्थना, ईसाई प्रार्थना जो है वो कोई पत्थर को या कोई वृक्ष को या कोई मूर्ति की ओर नहीं है। You cannot pray to the sun and the stars and the moon. और आप चंद्रमा को, सूरज को, चांद सितारों को नहीं प्रार्थना कर सकते। Those things are not Christian prayers. और वो कोई चीजें जो है ईसाई प्रार्थना नहीं है। Those things are not prayers to God the Creator. और वो कोई प्रार्थना जो सृष्टिकर्ता की ओर की प्रार्थना नहीं है। God is very clear in His Word that we cannot pray to the creation. परमेश्वर वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप में ये लिखते हैं कि हम जो सृष्टिकर्ता के सृष्टि को नहीं आराधना या प्रार्थना कर सकते। When we pray to the Creator of the world, the devil starts to shake in his boots. जब हम इस संसार के सृष्टिकर्ता की ओर जब प्रार्थना करते हैं तभी इस संसार की जो दुष्टात्मा की ताकत है वो कांप उठती है। When we mention the name of Jesus Christ, the demons have to flee. जब हम यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं तब दुष्टात्माएं जो है वो दौड़ भागती है। God has given us as born again Christian believers the authority over demons. परमेश्वर ने जो उद्धार पाकर दोबारा जन्म लिए उद्धार पाए हुए प्रियो को वो अधिकार दिया है कि दुष्टात्मा को हम भगा सके, ढांक सके। God has given us the authority to speak things into place in the spiritual. परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, वो सामर्थ्य दिया है कि आत्मिक में परमेश्वर की वचन की घोषणा कर सके। And when we speak in the spiritual, the natural has to obey. जब हम आत्मिक मंडल पर जब हम अधिकार से जब कहते हैं तभी जो है जो नेचुरल जो मंडल है वो उसे अंगीकार करता है, उसे वो स्वीकार करता है। And we saw in John chapter 15 how Christ said that separated from Him we can do nothing. और हम यूहन्ना उसके 15वां अध्याय में ये देखते हैं कि मसीह से अगर हम अलग रहे या मसीह हमारे साथ नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। So anything you do that is not done through Jesus Christ is worthless. अगर जो भी चीजें आप मसीह के बिना अपने जीवन में करते हो उसका कोई अर्थ नहीं है प्रियो। Anything you achieve in life, anything you do in life that is not for the glory of Jesus Christ is of no benefit to you. जो भी चीजें आप करते हो अपने जीवन में जो परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं देता वो आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है प्रियो। If you have money saved up and it is not for the glory of God, it is of no use to you. अगर आपने अपने पास धन स्वरूप करके रखा है और वो परमेश्वर को अब महिमा और उनकी नाम की प्रशंसा नहीं कर पा रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है। Because everything you have done your whole life can be gone in 1 second. क्योंकि जो भी कुछ चीजें आपने अपनी पूरी जिंदगी में कमा रखी है वो एक क्षण भर के समय पर आप उसे खो सकते हो। The word of God is very clear when it warns us and tells us, what does it profit a man to gain the whole world but lose his soul?
वचन बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सफाई से हमसे ये कहता है कि मनुष्य का क्या ही लाभ है अगर वो सारी सारी चीजें जीत ले परंतु अपने प्राण को खो दे। We have been understanding how God wants to be part of every area of our life. हम ये बात को समझते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो एक हिस्सा बनना चाहता है। And the only way for God to be part of your life is through prayer. और एक ही तरीका है जिस तरह से मसीह आपके जीवन का एक भाग बन सकते हैं वो निरंतर प्रार्थना के द्वारा है। Through prayer, you make God part of everything you do. और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन के एक हकदार बनाते हैं, साथीदार बनाते हैं, जो हर चीज हम उसके नाम के द्वारा करते हैं। We have read how God gives strength to the powerless. हमने ये बात समझा है किस प्रकार परमेश्वर जो बलहीन लोग हैं उन्हें ताकत देता है। God encourages those that have no hope in life. परमेश्वर उन्हें बल देता है जो अपने जीवन में सारी आशा को खो चुके हैं। God is the one that stops us from falling into sin. परमेश्वर है जो हमें पाप में गिरने से वो हमें बचाता है। The word of God says that unless we build together with God, we build in vain. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम मसीह के साथ अगर कोई चीज को बना नहीं रहे हैं तो जो भी चीज हम कर रहे हैं वो व्यर्थ है प्रियो। Word of God says that even if we put guards at the gates, still it will be no good for us. वचन ये कहता है कि जो है हमने ये सारी चीजें एक साथ मिलकर की तो भी ये जो है हमारे लिए लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। And the word promises us that when God gives us something, it is without sorrow or without toil. वचन ये भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी कुछ चीजें परमेश्वर हमें देता है वो बिना कोई कष्ट के, बिना कोई दुख के जो है परमेश्वर हमें वो प्रदान करता है। So when we do everything through Jesus Christ, everything we receive, we will be able to enjoy. जो भी चीजें मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त होता है वो चीजों को जो जब हम प्राप्त करते हैं तब उससे संतुष्ट होने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। This is God's promise for those that have chosen to follow Jesus Christ. और ये परमेश्वर का वायदा है जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर उसकी अगुवाई करने का निर्णय लिया है। You might not have a lot, शायद आपके पास बहुत नहीं होगा, but what you have, you will be able to enjoy 100%. परंतु जो भी चीजें आपके पास है उसे आप पूरी 100% उसे आप खुशी से रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। And this is the true blessing of the Lord. और यही परमेश्वर का आशीष है। And this is how Christian prayer changes us. और इसी प्रकार यही है जिस तरह से मसीह प्रार्थना हमें बदलता है। Maybe you can afford the best meat in the world. शायद आप सबसे अच्छी चीजें इस दुनिया में जो है वो प्राप्त कर सकते हो। The best meat. सबसे अच्छा मटन आप अपने mutton जो है or chicken or beef, whatever you eat, the best piece. और जो है सबसे उम्दा, सबसे अच्छा जो है एक मटन का टुकड़ा शायद आप खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। But you have no teeth to enjoy it. अगर आपको दांत ही ना हो उसे खाकर जो है उसका स्वाद चखने का। So God gives you exactly what you need for you to enjoy. और इसीलिए परमेश्वर सही तरह से हमें वो चीज प्रदान करता है जो हकीकत में हमें उससे आनंद लेना है, उसके साथ हमें खुशी मनाना है। And one more thing we have to keep in mind, which is very important, is that God is very concerned about His name. और एक चीज को जो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और सोचना वो ये है कि मसीह अपने नाम से लिए कितने तक वो उसके पीछे सोचते हैं। You cannot say you are a Christian if you're not having a time of prayer every day. आप अपने आप को एक ईसाई नहीं बुला सकते अगर हर दिन आपके जीवन में प्रार्थना का एक समय को आपने अलग नहीं किया हो तो। Because in the Bible, over and over again, God gives us reasons why He does things. और बाइबल में बार-बार परमेश्वर हमें वो कारण देता है कि क्यों वो हमारे लिए वो चीजें करता है। Over and over again, we read the phrase that says, "For His name's sake."
बार बार हम इस लफ्ज को दोहरा कर पढ़ते हैं कि उनके नाम के लिए, उनके नाम के लिए। So God will bless you for his name's sake. परमेश्वर हमें आशीष करेगा उनके नाम के लिए, And he will also destroy you for his name's sake. और वो हमें तोड़ भी सकता है उनके नाम के लिए। When we represent Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को जब बाहर बताते हैं, he will watch over us and take care of all our needs because we represent Jesus Christ. और वो जब हम यीशु मसीह को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तभी यीशु मसीह हमारी वो सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है, क्योंकि हम मसीह को दर्शाते हैं। But if we start doing the wrong things and we still represent Jesus Christ, परंतु अगर हम गलत चीजों पे, गलत मार्गों पर अपना जीवन चलते हैं और फिर भी मसीह को अगर हम दर्शाते हैं, तो then God will use us as an example of what happens to those people that give a wrong example of who Christ is. और तब परमेश्वर हमें जो है उस उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि किस प्रकार मसीह के पीछे नहीं अगुवाई करना है, या इस प्रकार से नहीं मसीह के नाम की प्रशंसा करनी चाहिए। God has no problem using you as an example of what not to do in life. परमेश्वर को इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके नाम को इस्तेमाल करे कि ये बताने के लिए कि किस प्रकार नहीं परमेश्वर को अगुवाई करना चाहिए। So let's look at some of the things that God says that he will do for us because of his name. और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं कुछ चीजें तुम्हारे लिए करूंगा केवल मेरे नाम के लिए। Let's go to Psalms chapter 23. हम भजन संहिता उसके 23वां अध्याय verse 3. उसका 3रा आयत। Here we have a promise from the Lord where we understand why he does some of the things he does. और यहाँ पे परमेश्वर से एक वायदा हमें मिलता है, और ये समझने के लिए कि क्यों वो सारी चीजें वो हमारे लिए करता है। It says, he revives my life, he leads me in pathways that are righteous for the sake of his name. Amen. वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। So he gives life to us, परमेश्वर हमें जान देता है, and he makes us walk correctly, और वो हमें वो सही मार्ग पर चलाता है, and he does this for his name's sake. और वो इसीलिए करता है कि उनकी नाम की प्रशंसा हो। It is not something that you are doing. और ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे। If today you are walking correctly before God, अगर आज हम परमेश्वर के सामने सही मार्ग पर चल रहे हैं, if people are seeing that you are walking correctly representing Jesus Christ, अगर लोग ये देख रहे हैं कि आप सही में मसीह की अगुवाई कर रहे हो, if today you feel full of life again, अगर आज आपको वापस वो पूरा जीवन, आपका जिंदगी एकदम पूरी तरह आपके जीवन में आपके पास लगता है, if you were depressed and now you are full of the Spirit of God again, अगर आप मुरझाए हुए थे, थके हुए थे, परंतु अभी आपको वापस मसीह के अंदर वो आनंद अनुभव हो रहा है, it is because God has done it for his name. क्योंकि परमेश्वर ने आप उनके नाम के लिए आपके जीवन में वो खुशी प्रदान की है। We forget that everything we do is to represent Jesus Christ. हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी चीजें हम करते हैं वो मसीह के नाम के लिए हम करते हैं। Let's go to Psalm chapter 25. हम भजन संहिता उसके 25वें अध्याय में हम ध्यान लगाएं। Psalm 25 verse 11. भजन संहिता 25 उसका 11वां वचन। It says, for the sake of your name, Lord, forgive my sin, for it is great. वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। Think of how great your sin is right now. अभी के समय पर ये सोचे कि मेरा पाप का ढेरा कितना बड़ा है। Think of how you have rejected God so many times in your life.
ये बात को सोचे कि कितनी दफा हमने मसीह को अपने जीवन से इनकार किया है। Think of how many people you have hurt in your life. कितनों को हमने चोट पहुंचा है, कितनों को हमने सताया है, उसके बारे में जरा सोचिए। And here this prayer that David is saying is, forgive me because of your name. और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि तेरे नाम के निमित्त अब मुझे क्षमा करे परमेश्वर। It doesn't matter what people think about me, but you let your name not be stained. परमेश्वर, मैं ये नहीं जानता कि लोग क्या कहेंगे, क्या जानते हैं, परंतु आपकी नाम की बुराई ना हो कर दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से क्षमा मांगता है। So if God forgives you and allows you to walk again correctly with Him, it is because of His name. अगर परमेश्वर हमें सही कर उसके मार्ग पर अगर वापिस चलाता है तो केवल उसी के नाम की प्रशंसा के निमित्त। This is the power of Christian prayer, और यही मसीह प्रार्थना का ताकत है, where God will change everything in your life and forgive you of everything because you want to follow Him. परमेश्वर आपके जिंदगी में वो सारी चीजों को बदलेगा और आपको वो क्षमा प्रदान करेगा क्योंकि आप उसकी अगुवाई करते हो। Psalm 31 verse 3. भजन संगीता 31 उसका 3रा आयत वचन। Here we have another reason for God's name, for Him doing something for us. यहाँ पर एक और कारण परमेश्वर हमें देता है कि परमेश्वर उसके नाम के निमित्त हमारे लिए कुछ करे। It says, for you are my rock and my fortress. क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। For the sake of your name, guide me and lead me. इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई, मुझे अनुगवाई कर और मुझे आगे ले चल। You see, here David came to understand very clearly what God's name means. और यहाँ पर दाऊद को बहुत ही स्पष्ट रूप में बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया कि परमेश्वर का नाम का अर्थ और वो महत्व क्या है। When you understand that God cares about His name, you will start to pray this way. जब आप ये समझ पाओगे कि परमेश्वर का नाम का महत्व और वो कितने तक महत्व है, तब हम इस प्रकार से प्रार्थना करने की शुरुआत करेंगे। See, I have prayed many times to God this way. मैंने बहुत दफा इस प्रकार से मसीह से प्रार्थना की है। When I'm going through difficult times in my life. जब मैं कठिन अवस्थाओं से मेरे जीवन से गुजरता हूँ तब। When people are laughing at me because of my difficulties. जब लोग मेरे और हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरे मुसीबत को देखते हुए। Because they see that maybe I am lacking finances or I am lacking health. क्योंकि शायद वो लोग ये देख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है या मेरी ताकत इतनी मजबूत नहीं है। Then I pray to God this way. तब मैं परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ। I say, Lord, they are laughing at me and I represent you. परमेश्वर, वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं और मैं आपके बारे में उन्हें बताता हूँ। They are saying the way they told Jesus, where is your God now? और जो है वो लोग जिस प्रकार मसीह से कहे थे उसी प्रकार अब मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ पर है। We have to come to a point and we say, Lord, for your name's sake, change my situation. हम इस प्रकार से जीवन की मोड़ पर आते हैं जब हम इस प्रकार परमेश्वर से कहते हैं, हे खुदा, तेरे नाम के निमित्त तू मुझे बदल दे। Because at that point we come to realize that we are nothing. और वो समय पर हमें ये समझ आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। And all we care about is that the name of Jesus might be praised. और वो उसी समय पर केवल हम यही सोचते हैं कि केवल यीशु मसीह का नाम की स्तुति प्रशंसा हो। Then when we do things, we do it for the name of Jesus, for His name to be glorified. और जो भी चीजें हम करते हैं वो मसीह के नाम के लिए करते हैं ताकि उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। Right now we are having a time live on the internet of a service. अभी के समय पर हम इंटरनेट के द्वारा जो है लाइव हमारा सर्विस चल रहा है। I am preaching. और मैं प्रचार कर रहा हूँ। Our brother Solomon is translating. और मैं यहाँ से जो है
इंग्लिश से हिंदी में उसे अनुवाद कर रहा हूँ। And we had our sister and brother before doing worship. और इसके पहले सिस्टर विद्या और ब्रदर रोहित ने हमें आशीषदायक गीत में अगुवाई किया। And my wife before was doing the prayers. और सिस्टर सुनंदा सिस्टर ने हमें प्रार्थना में मदद की। All these things we do for the name of Jesus Christ. ये सारे चीजें हम यीशु मसीह के नाम के लिए करते हैं। And we ask God, Lord, let your name be glorified. और केवल एक ही लक्ष्य के साथ कि मसीह की नाम की स्तुति प्रशंसा हो। I don't preach to impress anybody. मैं प्रचार किसी को खुश करने के लिए नहीं करता। Brother Solomon does not translate to impress anybody. मैं अनुवाद इसीलिए नहीं करता कि कोई मुझसे बहुत ही बेहद खुश हो जाए। The praise and worship team does not do that to impress anybody. गीत गायक जो संगति जो टीम थी उन्होंने किसी को खुश करने के लिए प्रसन्न करने के लिए नहीं उन्होंने गीत गाया। My wife does not pray these prayers to impress anybody. सिस्टर सुनंदा ने वो प्रार्थना इसीलिए नहीं की कि ताकि वो प्रार्थना के द्वारा कोई बहुत बेहद खुश हो जाए। Everything we do is for the glory of Jesus Christ. जो भी चीजें हम करते हैं वो सारी चीजें मसीह के नाम की प्रशंसा और उसकी नाम की स्तुति के लिए करते हैं। Everything we do is with joy. जो भी चीजें हम करते हैं वो खुशी के साथ करते हैं। Everything we do is knowing that God loves us. जो भी चीजें हम करते हैं वो ये समझते हुए हम करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। And we have read right now that He is our rock and our fortress. जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा कि वो मेरा चट्टान है और वो मेरा गढ़ है। And that He will lead us and guide us. और वो हमें अगुवाई करेगा और हमें वो ले चलेगा। Not because we are special. इसीलिए नहीं क्या कि हम बहुत खास व्यक्ति है। Not because we are good looking. शायद इसीलिए नहीं कि हम बहुत ही बेहद सुंदर दिखते हैं। Not because we make a lot of money. इसीलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे तनख्वाह लेते हैं, अच्छा कमाई करते हैं। Not because we sing like angels. इसीलिए नहीं कि हम स्वर्गदूत के समान गीत गाते हैं। God will do everything for us because of His name. परमेश्वर वो सारी चीजें हमारे लिए करेगा केवल उसके नाम के निमित्त। Let's go to Ezekiel chapter 20. हम एजेकिएल नबी की किताब उसके 20वां अध्याय में अपना ध्यान ले आए। And here the prophet says something which is very important for all of us to understand. यहाँ पर नबी बहुत ही मुख्य बात कहते हैं जो हमें बहुत ही जरूरी है अपने जीवन में उसे समझना। Because we all have made many mistakes in life. क्योंकि हम सभी ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है। So Ezekiel chapter 20 verse 44. एजेकिएल नबी की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 44 44th वर्स। And here this is what the Lord is saying. और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहता है। Says, then you will know that I am the Lord when I will have dealt with you for the benefit of my own reputation and not according to your evil attitudes or corrupt practices, you house of Israel, declares the Lord God. हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। So here God very clearly repeats to us once again. बहुत ही स्पष्ट रूप में परमेश्वर इस बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं that He will not deal with us according to our sins. और वो हमारे पापों के अनुसार वो हमारे जिंदगी में कार्य नहीं करता। He will forgive us. वो हमें क्षमा करेगा। He will bless us. वो हमें आशीष करेगा। And He will give us what we do not deserve. और वो सारी चीजें वो हमें देगा जिसकी हम हकदार नहीं हैं। Only because of His name. कि उसी केवल और केवल उनके नाम के निमित्त। Because we have chosen Jesus Christ as our Lord and Savior. क्योंकि हमने मसीह को अपने उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है। And then God, for that reason, will take away all our sins. और उसी कारण के
निमित्त यीशु मसीह हमारे सारे पाप को खींच लेगा and will continue to bless us. और वो हमें आशीष करेगा He will teach us how to walk correctly. और वो हमें सही मार्ग पर किस प्रकार चलना है उसके बारे में वो सिखाएगा He will guide us. और वो हमें अगुवाई करेगा He will show us what things are good and what things are bad. वो हमें वो सही और गलत के अंतर को वो हमें समझा कर देंगे And above all things, He will take away all the sense of guilt. और जो है इन सभी के ऊपर जो है पाप के वो सारी विचार को जो है परमेश्वर हमसे दूर करता है And He will do this only because of one thing. और केवल एक ही कारण के लिए मसीह हमारे लिए ये करता है Because of His name. क्योंकि उसके नाम के निमित्त If you have surrendered to Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को समर्पित करते हैं God will do all these things for you. परमेश्वर ये सारी चीजें आपके लिए करेगा Like I said before, God will bless you because of His name. जिस प्रकार मैंने आपको शुरुआत में कहा कि उसके नाम के निमित्त मसीह आपको आशीष करेगा But if you do not represent His name correctly, God can also destroy you. अगर आप उनके नाम को सही तरह से अगर नहीं बताए नहीं दर्शाए तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं God is very concerned about what we do in life. परमेश्वर उन चीजों से बहुत ही ध्यान देता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं Let's go to Joshua chapter 7. हम योशुआ की किताब उसके 7वें अध्याय में ध्यान दें Here there's another prayer that is very important. यहाँ पर एक और प्रार्थना है जो बहुत ही मुख्य है Joshua chapter 7 verse 9. होशुआ 7वां अध्याय उसका 9वां वचन इस प्रकार पढ़ते हैं It says, the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of this, will surround us and eliminate us from the earth. Then what will you do about your great reputation? क्योंकि कनानी वरन इस देश के सभी निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा This is a very, very, how could you say, very daring way to pray to God. ये बहुत ही एक courageous और daring तरीका है कि किस प्रकार हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं. You have to be very, very bold to pray this way to God. इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत ही बल और बहुत ही सामर्थ्य की जरूरत है कि हम परमेश्वर को उतने बल के साथ हम ये बात कह सकें. You have to be someone that has spent time with the Lord and understands His heart. और हमें परमेश्वर के साथ समय बिताकर उनकी मन को जानने वाले लोग बनना जरूरी है. Because here Joshua and the whole people of Israel, they are all being surrounded by enemies. और यहाँ पे जोशुआ और सारे इजराइल के लोग जो है उनके विरोधियों के सामने जो है चारों ओर से वो घेरे हुए हैं. And they are about to be conquered and destroyed. और वो जो है अभी उन्हें वो पकड़े जाएंगे और वो गिरे जाएंगे मारे जाएंगे. And Joshua is saying, what will you do about your name when we are conquered and destroyed? और तब जोशुआ परमेश्वर से ये कहता है कि क्या आपका नाम का होगा जब हमें वो पकड़ लेंगे और हमें वो मार देंगे. So now if you're going through a tough situation in your life, अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार के हालत से गुजर रहे हैं, if it is financially, if it is physically, या शायद वो आर्थिक विषय में होगा, शायद वो आपके बौद्धिक विषय में होगा, maybe within your family there's a lot of trouble of people accusing you all the time, शायद आपके परिवार के अंदर आप बहुत ही कठिन अनुभव के द्वारा गुजर रहे होंगे कि लोग आपको सता रहे होंगे. I don't know what situation you're facing right now. मैं ये नहीं जानता कि किस हालात से आप अपने जीवन को गुजार रहे हो. But if you want God to answer, परंतु अगर आपको परमेश्वर आपकी प्रश्नों का उत्तर अगर आप चाहते हो तो then remind Him that you represent His name. और ये बात परमेश्वर को आप याद दिलाए कि आप उनकी नाम की प्रशंसा के लिए अपने जीवन जीते हो. And you can tell God, God, what about your name if people continue to abuse me this way? और तब आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरे नाम का क्या होगा अगर लोग मुझे इस प्रकार सताए तो. What about your name that I represent if people continue to laugh at me this way?
क्या होगा आपके नाम का परमेश्वर अगर लोग इस प्रकार मेरी और मजाक उड़ाए तो? So this comes with Christian prayer. और ये मसीह प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में आता है। When you understand that you belong now to Jesus Christ, ये आपको तब समझ आएगा जब आपको ये बात का दृढ़ निश्चय होगा कि अब यीशु मसीह मेरे अंदर है। that when God sees you now, He doesn't see you, He sees His Son, Jesus Christ. जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो हमें नहीं देखता, परंतु यीशु मसीह को हमारे अंदर देखता है। Your name is no longer important. आपका नाम का महत्व नहीं है, It is now His name that is important in you. परंतु यीशु मसीह का नाम का श्रेष्ठ महत्व है जो आपके अंदर अभी है। When you realize this, जब आपको इस बात को समझ आएगा, you can pray this way. आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हो। You can remind God, I represent you, then I need you to bless me. और तब आप परमेश्वर मसीह से ये कह सकते हैं कि मसीह मैं आपकी अगुवाई करता हूँ, और इस प्रकार आप प्रार्थना कर सकते हैं। And because I represent you, I need you to forgive me. मैं आपको मैं प्रकट करता हूँ, इसीलिए आप मुझे आशीष करें, आप मुझे क्षमा करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। And because I represent you, I need you to guide me. मैं आपके नाम को दर्शाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अगुवाई करें। This is how Christian prayer changes us. और इसी प्रकार मसीह प्रार्थना हमें बदलता है। The prayer that is not Christian prayer is normally, Lord, give me, give me, give me. जो मसीह प्रार्थना नहीं है, वो हर बार ऐसे ही होता है कि परमेश्वर तू मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे दे, ये दे, वो दे। But the true Christian prayer, परंतु सच में एक ईसाई, एक मसीह प्रार्थना जो है, is saying, Lord, because I belong to you, और ये इस प्रकार है कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, इसीलिए because I represent your name, मैं आपके नाम को प्रकट करता हूं, इसीलिए first forgive me पहले आप मुझे क्षमा करें and bless me. मुझे आशीष करें। And then let's look at here Ezekiel chapter 39. हम एजेकिएल नबी के किताब में वापस ध्यान लगाएं और उसके 39वां वचन। Ezekiel chapter 39. एजेकिएल उसके 39वां वचन अध्याय। Let me find it here, chapter 39, verse 24. उसके 24वां कलाम हम पढ़े। So we'll read from verse 24 to verse 26. मैं 24 से लेकर 26 का वचन हम पढ़ेंगे। I'll read verse. It was because of their defilement and transgressions that I treated them this way by hiding my presence from them. मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों के अनुसार उनसे बर्ताव कर उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। Verse 25, therefore this is what the Lord God has to say. I am going to restore the resources of Jacob and show mercy to the entire house of Israel. I'll be zealous for my own reputation and for my holiness. इसीलिए परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इसराइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। And then verse 26, they'll forget their shame and all their unfaithfulness by which they behaved so unfaithfully toward me. They will live on their land in confidence, not in fear. 26वां वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरोध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निरद्दर रहेंगे और कोई उनको ना डरेगा। I want you to write down these verses. मैं ये आपको विनती करता हूं कि आप इस वचन को लिख कर लें। Ezekiel 39, 24 to 26. एजेकिएल नबी की किताब 39वां अध्याय उसका 24, 25 और 26वां कलाम। And I want you to meditate on these verses. और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन के आधारित पर सोचें और थोड़ा समय बिताएं। And you understand what is happening here.
और आप ये बात को समझे कि यहाँ वचन के द्वारा क्या यहाँ पर संभव हो रहा है। God is saying that because of all your sins and all your rebellion, you have suffered in life. परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी अशुद्धता और तुम्हारे अपराधों के कारण तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन अवस्थाओं से गुजरा है। You are not where you are supposed to be because of your rebellion. आप जो बने हैं वो ऐसे नहीं थे, परंतु आपकी अशुद्धता की वजह से आप इस प्रकार हो। See, you are where you are because of where you want to be. आप जो भी कुछ अभी हो वो इसीलिए हो क्योंकि आपको यही बनना था। But God is going to change everything around for you. परंतु परमेश्वर आपकी सारी चीजों को बदलना चाहता है For His name's sake. उनके नाम के लिए। For His name's sake, you will not have shame anymore. और उनके नाम के निमित्त उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। For His name's sake, you will be able to enjoy what He's giving you. उनके नाम के निमित्त आप जो भी कुछ वो आपको दे रहे हैं उसे खुशी मनाने के लिए वो आपको अवसर देता है। I want you to sit down with these verses and pray this way and ask God, because of His name, to change the situation. मैं ये वचन के साथ बैठूं और परमेश्वर से ये दुआ मांगू कि परमेश्वर इस वचन के आधारित तेरे नाम के निमित्त तू मुझे बदल दे परमेश्वर। When you understand the importance of God's name, और तब हम परमेश्वर के नाम के उस महत्व को समझ पाएंगे। then you will be able to pray this way, और इस प्रकार से तब हम प्रार्थना करेंगे। and I guarantee there will be a change in your life. और मैं ये बात को निश्चय जानता हूं कि एक बदलाव आपके जीवन में जरूर आएगा। But these promises are only for those that have accepted Jesus Christ. परंतु ये वादा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है। If you don't have Jesus Christ in your life, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, then there's no one fighting for you. पर इसका मतलब ये है कि कोई और आपके लिए संघर्ष या लड़ाई नहीं कर रहा। No one cares about your name. कोई आपके नाम के लिए सोच विचार नहीं कर रहा। No one cares who you represent. और कोई ये देखता नहीं कि आप किसको प्रकट कर रहे हो। So if you want God to change your life because of His name, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे केवल उसके नाम के निमित्त, then you have to be someone that represents Jesus Christ. और तब आपको इस प्रकार का व्यक्ति बनना पड़ेगा जो परमेश्वर मसीह को अपने जीवन में दर्शाते हैं। And only represent Jesus Christ. और केवल मसीह को जो दर्शाते हैं, Not represent other gods. कोई और देवता को नहीं, Not represent the moon. कोई चंद्रमा को नहीं, Not represent a guru. और जो है कोई गुरु को नहीं, Not represent yourself as someone spiritual. अपने आप को जो है पवित्र संत बनाकर हम दूसरों को प्रकट करें, Because you have no power. क्योंकि हमें उसका कोई बल और ताकत नहीं है। The guru has no power. जो गुरु है, जो संत है, उन्हें कोई ताकत नहीं है। The sun and the moon and the stars have no power. चंद्रमा, चांद, सितारे, सूरज कोई ताकत और कोई बल नहीं है। Other gods have no power. दूसरे देवताओं को कोई ताकत नहीं है। There is power in the name of Jesus Christ. केवल ताकत यीशु मसीह के नाम से है। And because of the power He has, He will change your life. और वो बल के कारण, वो ताकत के कारण परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। So I want to invite you right now, if you have not accepted Jesus, to invite Him into your heart. मैं आपको अभी स्वागत करना चाहता हूँ। अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता होकर स्वीकार नहीं किया है, अपनी जिंदगी में उन्हें आमंत्रण नहीं किया है, तो आज मसीह को स्वागत करें। And if you have accepted Him before but you have walked away, I encourage you today to return to Him. मैं आपको ये विनती करता हूँ और उत्तेजना देता हूँ कि अगर आप मसीह को जानते थे परंतु जीवन के मोड़ पर आप मसीह से दूर हो चुके हैं, तो वापिस मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें। It's never too late. कोई समय देरी नहीं है to be surrendered to Jesus Christ. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना। But if you die in your sins, अगर आप अपने पापों के घेरे में अगर मर जाए, मृत्यु पा जाए, if you die in your depression, अगर आप अपने जीवन में डिप्रेशन के द्वारा अगर आप मृत्यु पा जाए, if you die just being yourself without Christ being part of your life, अगर आप अपने आप से अलग होकर अपने जीवन में मृत्यु पा जाते हैं, then it will be too late for you. तब जो है ये बहुत देरी हो जाएगा आपके लिए। Because God can only do something for you now. क्योंकि परमेश्वर केवल कुछ चीजें आपके लिए अभी कर सकता है। It is right now that God is calling you.
अभी का समय है जब परमेश्वर आपको पुकारता है, He's calling you to either accept Him for the first time, और वो आपको पहली दफा मानने के लिए वो पुकार रहा है, or He's calling you to come back to Him. या फिर वो आप उनके पास वो आपको दोबारा बुलाता है। And I guarantee you that for His name's sake, और मैं ये बात का निश्चय जानता हूँ और आपको कहता हूँ कि उनके नाम के निमित्त He will give you a new life. वो आपको एक नया जिंदगी प्रदान करेगा। He will restore back everything that's been stolen from you. वो सारी चीजें वो आपको लौटा कर देगा जो चीजें आपकी जिंदगी से खो चुका है, Because He loves you क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, and because He loves His name. क्योंकि वो उनके नाम को जो है वो प्यार करता है। Let me pray for you right now. मैं आपके लिए अब प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father God, I present everyone listening right now. परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमें अभी सुन रहे हैं। I pray that today they will see a change in their life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके जीवन में एक बदलाव को वो लोग देख पाए परमेश्वर। Not because of anything they are doing, इसीलिए नहीं कि वो चीजें वो जो कर रहे हैं, not because of anything they have done in the past. इसीलिए नहीं जो भी गलतियां या जो भी चीजें उन्होंने उनके जीवन में पहले किया है। I ask that today you will change their life for your name. मैं आज आपसे ये दुआ मांगता हूँ कि आपके नाम के निमित्त आप उनकी जिंदगी और जीवन को बदल दें, That those that do not know you, और जो आपको नहीं जानते हैं they will surrender to you today. और वो अपने आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करें। Those that have been disappointed and walked away from you, जो मुरझा गए हैं, थके हैं और आपसे दूर हो चुके हैं, that they will be healed and return to you today. वो लोग चंगा पाए और आपके पास दोबारा लौट कर आए For your name's sake. आपके नाम के निमित्त, That you will lead them and guide them. और आप उन्हें अगुवाई करें और आप उन्हें आगे ले चले For your name's sake. आपके नाम के निमित्त। Father, that you will not deal with them according to their sins, हे परमेश्वर, आप उनके पाप के कारण उनके साथ बर्ताव ना करें, that you will forgive them आप उन्हें क्षमा करें for your name's sake. आपके नाम के निमित्त। And I declare that everyone, मैं ये बात का ऐलान करता हूँ सभी की ओर, that whoever accepts you today, जब जो कोई भी व्यक्ति अगर आपको आज स्वीकार करते हैं, whoever comes back to you today, Lord, जो आपको आज अपने पिता होकर स्वीकार करते हैं, that they will have a testimony, उनको एक गवाही आप प्रदान करें, that they will enjoy everything you are giving them. और वो उन सारी चीजों का खुशी मना सके, वो जो भी चीजें आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं, And that everyone that knows them और जो भी चीजें जो भी लोग उन्हें जानते हैं, will know that Jesus Christ is alive in them. और वो लोग ये जाने कि यीशु मसीह ही जीवन, मार्ग और सत्य है। We ask you these things in the name of Jesus Christ. ये सारी चीजें हम यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं। Amen. 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 Thank you for joining us, all of you that are live. हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ आज जुड़ने के लिए अलग अलग जगहों से। Please do let us know where you are from. कृपया करके हमें ये बताएं कि आप किस राज्य से, कहाँ से हमें देख रहे हैं। Follow us during the week with the rest of our meetings. हम हमारे वेबसाइट पे देखिए और हमारे दूसरे मीटिंग्स को ध्यान दीजिए जो If you हफ्ते में want चलता है। if you want to grow more in the knowledge of Jesus Christ, contact us and we will get back to you. और अगर आपको मसीह के बारे में अधिक जानना है तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ जुड़ेंगे। We have prayed for you हमने आपके लिए प्रार्थना की है and we are expecting God to answer. और हम ये बात को ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। God bless you परमेश्वर आपको आशीष करे and we are expecting good news from you. और हम खुशखबरियों की इंतजार करते हैं आपके द्वारा। Amen. आमीन, आमीन, आमीन।